भ्रष्टाचार के संबंधित आपके ऊपर आरोप भी लगे तो आप त्याग पत्र दे देंगे। आप लोग लेकिन सत्ता का ऐसा मोह, सत्ता का ऐसा लालच कि पहले तो आपने ईडी के समन की अवमानना की, कानून का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। लेकिन हमारे यहाँ न्यायालयों में देर भले ही हो, अंधेर नहीं है। न्याय हुआ है, और न्याय जब होता है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद होता है। दोनों पक्षों का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, दोनों पक्ष अपना एविडेंस रखते हैं और विधिवत सुनवाई के बाद होता है। तो आज ये पूर्णतः स्थापित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑब्जर्वेशन हो 338 करोड़ का, या ईडी का ऑब्जर्वेशन हो 100 करोड़ का, के कविता से आपने लिया है। हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through I would say, through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके, शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर ये गुमा हो गया कि वो कानून से ऊपर है। सर, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल है, लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है चुनाव से पहले जेल भेजी थी। इस पे क्या कहना है? जैसा मैंने आपको कहा, 2 नवंबर 2023, 4.5 महीने थे अरविंद केजरीवाल के पास। मुख्यमंत्री हैं, संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है और रक्षक ही भक्षक बन के संविधान को तार-तार कर रहा था, कानून का पालन नहीं कर रहा था। तो जांच एजेंसी जो कदम उठा रही है, उसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सरकार है जहां भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा। उसको कितना ही यकीन क्यों ना हो अपने आप पे, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और होली जो है, जो और कट्टर बेईमान संजय सिंह और मनीष सिसोदिया हैं, उनके साथ मनानी पड़ेगी। क्या लगता है सर, इसको लेकर क्या चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सुपड़ा साफ हो जाएगा ये घमंडिया के जितने अलायंस पार्टनर हैं, और खासकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जो आज भ्रष्टाचार का पर्याय बने हुए हैं, जिन्होंने कभी भी कानून का पालन नहीं किया। मैं समझता हूं उन्होंने खुद अपने हाथों पर हथकड़ी लगाई है अपने कुकर्मों से और कृत्यों से। तो मैं तैयार हूं। क्यों? अगर वो इलीगल